नमस्ते। कहानियाँ दिल की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खिलौने हम सब ने अपने बचपन में खेले हैं, गाड़ी, गुड़िया, गुड्डे, हर चीज़ के साथ। पर कुछ खिलौने होते हैं जो अकेले छोड़ देने चाहिए। आज की हमारी कहानी कुछ ऐसे ही किस्से पे है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, शापित गुड़िया। हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में बसे एक छोटे से गांव में एक परिवार एक पुरानी कॉलोनियल शैली के घर में रहने आया। ये घर अपनी चरमराती लकड़ी की फर्श और बेलों से ढकी दीवारों के साथ रहस्यमयी माहौल से भरा हुआ था। पिछले मालिकों द्वारा छोड़ी गई कई चीजों में से एक छोटी सी गुड़िया भी थी, जो लिविंग रूम के एक कांच की अलमारी में मासूमियत से बैठी हुई थी। शरीफा परिवार की सबसे छोटी बेटी मीरा ने सबसे पहले उस गुड़िया को देखा। अपने घुंघराले सुनहरे बालों और गहरी नीली आंखों के साथ सफेद लेस की पोशाक के साथ वह गुड़िया जितनी सुंदर थी उतनी ही विचित्र भी। क्या मैं इसे अपने कमरे में रख सकती हूँ? मीरा ने अपनी माँ अंजलि से पूछा। अंजलि झिझकी। ये नाजुक सी लग रही है मीरा, इसे फिलहाल अलमारी में ही रहने दो। मीरा ने मुंह बना लिया, लेकिन ये जाने बिना कि उस गुड़िया की सुंदरता के अंदर एक गहरा राज छुपा हुआ है। एक तूफानी रात परिवार लिविंग रूम में इकट्ठा हुआ। बिजली चमक रही थी और घर पर एक अजीब सी रोशनी डाल रही थी। इससे दीवारों पर कुछ डरावने साए जैसे पड़ रहे थे। जब गरज ने घर को हिला दिया तो बिजली चली गई। अंजलि ने कुछ मोमबत्तियां जलाई, जिनकी कांपती रोशनी में माहौल और डरावना लग रहा था। क्या किसी ने गुड़िया को हिलाया? मीरा ने अचानक से पूछा, अलमारी को और इशारा करते हुए। परिवार ने जब अलमारी की ओर देखा, गुड़िया जो पहले सीधी बैठी थी अब एक तरफ को झुकी हुई थी। उसका सर अजीब ढंग से झुका हुआ था। शायद ये बिजली तूफान की वजह से हिल गई होगी, अंजलि ने कहा, लेकिन उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। मीरा गुड़िया को ठीक करने के लिए अलमारी के पास गई, लेकिन जैसे ही उसे छुआ एक अजीब सी ठंडक उसकी पूरी बदन में दौड़ गई। उसने अपना हाथ खींच लिया और फुसफुसाई, ये बर्फ की तरह ठंडी लग रही है। बेवकूफों जैसी बात मत करो, उसके बड़े भाई रोहन ने कहा, हालांकि वह खुद भी असहज महसूस कर रहा था। उस रात जब परिवार ने सोने की कोशिश की तो घर में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। एक हल्की सी दस्तक की आवाज आ रही थी, जैसे कोई कांच पर खटखटा रहा हो। अंजलि ने खिड़कियां जांची, लेकिन सभी बंद थीं और आवाज का स्रोत रहस्य बना रहा। कुछ रातों बाद मीरा अचानक जग गई। घड़ी ने उसे 3 बजे का समय दिखाया और कमरा अजीब रूप से शांत लग रहा था। उसने हल्की सी फुसफुसाहट सुनी, मीरा, मीरा, मीरा। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा और उसने अंधेरे कमरे में इधर उधर देखा। उसने गुड़िया को देखा जो अब उसके कमरे की एक शेल्फ पर रखी हुई थी। उसे पूरा यकीन था कि वह गुड़िया नीचे अलमारी में छोड़ी गई थी। इसे यहाँ कौन लाया? उसने खुद से कांपते हुए बड़बड़ाया। हिम्मत जुटाकर उसने गुड़िया को उठाया और नीचे भाग गई। उसने इसे फिर से अलमारी में रखा और अलमारी के कांच के दरवाजों को कसकर बंद कर दिया। लेकिन वो जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, उसने फिर से सुना एक हल्की सी तीखी और डरावनी हंसी। वो वहीं जम सी गई,
हिलने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। अगली सुबह मीरा ने अपनी परिवार को इस घटना के बारे में बताया। उसके माता पिता ने इसे एक बुरा सपना कहकर टाल दिया, लेकिन उसके भाई रोहन ने जांच करने का फैसला किया। उसने कहा, आज रात को रिकॉर्डिंग करते हैं, किसी भी असामान्य गतिविधि को कैप्चर करने के लिए अपना फोन सेट करते हुए। उस रात परिवार लिविंग रूम में एक साथ बैठा टीवी देख रहा था। गुड़िया अपनी अलमारी में मासूम सी बैठी थी। रोहन का फोन चुपचाप एक कोने में रिकॉर्ड कर रहा था। अगली सुबह उन्होंने जब रिकॉर्डिंग देखी, कुछ घंटों तक तो कुछ नहीं हुआ। फिर ठीक 3 बजे गुड़िया हिली। पहले उसका सिर धीरे धीरे झुका और फिर उसका छोटा सा हाथ कांपा। परिवार ने भय से देखा, जैसे कि गुड़िया की आंखें कैमरे की ओर घूमती रही हो। ये जरूर किसी का मजाक है, अंजलि ने कहा, हालांकि उसके हाथ कांप रहे थे। लेकिन रिकॉर्डिंग के आखिरी सेकंड सबसे भयावह थे। ऑडियो में हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी, ये घर छोड़ दो नहीं तो भुगतोगे। डरे हुए लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ परिवार ने गुड़िया से छुटकारा पाने का फैसला किया। रोहन और मीरा इसे पास की नदी में फेंकने के लिए ले गए। जब वो पुल पर खड़े थे, गुड़िया को पानी में फेंकने की तैयारी कर रहे थे, मीरा झिझकी। अगर ये वापस आ गई तो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। बेवकूफ़ी की बात मत करो, और गुड़िया को नीचे बहती धाराओं में फेंक दिया। उन्होंने देखा जैसे ये धारा में गायब हो गई। संतुष्ट होकर वे घर लौट आए, यह उम्मीद करते हुए कि बुरा सपना खत्म हो गया। लेकिन उस रात जैसे ही घड़ी में 3 बजे एक जोरदार धमाके पूरे परिवार को खींचकर लिविंग रूम में ले आया। वो भागते हुए जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कांच की अलमारी टूटी हुई थी और गुड़िया फर्श पर बैठी थी। उसकी नीली आंखें मोमबत्ती की रोशनी में चमक रही थी। अंजलि आखिरकार चिल्ला पड़ी, ये घर सुरक्षित नहीं है। अगली सुबह परिवार ने वो घर छोड़ दिया, गुड़िया और बाकी सब पीछे छोड़ते हुए। आज तक गांव के लोग उस पुरानी हवेली के घर की शापित गुड़िया की बात करते हैं और नए लोगों को दूर रहने की चेतावनी देते हैं। तूफानी रातों में कुछ कहते हैं कि वे एक बच्चे की हल्की सी हंसी सुन सकते हैं जो पहाड़ियों में गूंजती है। आशा है आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।